डिटेल्ड, भावनात्मक और धन वर्षा फाइनेंशियल बूम वाली कड़ी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम ने आगाज टीम की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। भाग 312, मुनाफे का गणित, 4000 करोड़ का तूफान, द 4000 करोड़ ब्रेकडाउन। रात के 2 बज चुके थे। DY पाटिल स्टेडियम अब खाली हो चुका था, लेकिन RR टॉवर, राघव का हेड ऑफिस की 60वीं मंजिल पर बत्तियां जल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी स्क्रीन पर वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिटिक्स चल रहा था। अनन्या अपने लैपटॉप पर बैठी थी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही थीं। उसके बगल में तारा, PR हेड और यश, टेक हेड बैठे थे। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। दोस्तों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज रात क्या हुआ है। रोहित सोफे पर लेटा हुआ था, थकान से चूर। क्या हुआ? हमने 100 करोड़ लुटा दिए, यही ना? नहीं, अनन्या की आंखों में चमक थी। हमने लुटाया नहीं, हमने वसूल किया है। अनन्या ने डेटा ब्रेकडाउन दिखाया। एक, मीडिया एल्गोरिदम एड रेवेन्यू 100 करोड़ 1 बिलियन व्यूअर्स का मतलब था कि यूट्यूब, फेसबुक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम ने सबसे महंगा CPM, कॉस्ट पर मिल रेट दिया। विज्ञापन से ही करीब 1200 करोड़ आए। 2, डोनेशन, सुपर चैट्स, दुनिया भर के फैंस ने पागलों की तरह पैसे भेजे। कुल डोनेशन 800 करोड़। 3, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, लास्ट मिनट एड्स, जब व्यूअरशिप 50 करोड़ पार हुई तो पेप्सी, सैमसंग और नाइके जैसी कंपनियों ने अपनी 10 सेकंड की एड चलाने के लिए मुंहमांगी कीमत दी। इससे आए 1500 करोड़। 4, मर्चेंडाइज और सब्सक्रिप्शन, आगाज की टी-शर्ट्स और मेंबरशिप से 500 करोड़। कुल मुनाफा, अनन्या की आवाज गूंजी, 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपीस। कमरे में सन्नाटा छा गया। रहमत ने पानी का गिलास गिरा दिया। 4000 करोड़? भाई, इसमें तो पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। भाग 313, वफादारी का इनाम, नोटिफिकेशन की घंटी, द गोल्डन नोटिफिकेशन। राघव खिड़की के पास खड़ा मुंबई की रोशनी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने 100 करोड़ का वादा किया था, लेकिन रिस्क ने उसे 40 गुना ज्यादा रिटर्न दिया था। राघव घूमा और अपनी टीम को देखा। रोहित, अनन्या, रहमत, विक्रम, प्रताप, जोजो, मीरा और विक्रांत सर। ये वो लोग थे जो उसके साथ तब खड़े थे जब उसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। अनन्या, राघव ने कहा, ये 4000 करोड़ कंपनी के अकाउंट में नहीं रहेंगे। तो कहां जाएंगे? अनन्या ने पूछा। राघव ने अपनी स्मार्ट वॉच पर कुछ टाइप किया। तरुण, एग्जीक्यूट प्रोटोकॉल रॉयल डिविडेंड, प्रोटोकॉल रॉयल डिविडेंड। अगले ही पल कमरे में मौजूद सबके फोन एक साथ बजे। टिंग 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 टिंग। रोहित ने अपना फोन उठाया। उसकी नींद उड़ गई। मैसेज था, HDFC बैंक अलर्ट, ACCTX X99 क्रेडिटेड विद 10 अरब रुपए, INR 1000 करोड़। रेफ RR वेंचर्स प्रॉफिट शेयर। रोहित ने अपनी आंखों को मला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अरब। राघव, ये क्या है? राघव ने रहमत, अनन्या और रोहित की तरफ देखा। तुम तीनों मेरे पार्टनर हो, मेरे दोस्त हो। 1000 माइनस 1000 करोड़ तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में। अब तुम ऑफिशियली अरबपति हो। बाकी 1000 करोड़ में से जोजो, मीरा, विक्रांत, प्रताप, तारा और विक्रम को 50 माइनस 50 करोड़ का बोनस मिला, जो उनके लिए भी जीवन बदलने वाली रकम थी। भाग 314, रहमत का बेहोश होना और मां की याद, रहमत शौक। रहमत अपना फोन पकड़े पकड़े धम से सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 1000 करोड़? रहमत बुदबुदाया। भाई, मैंने जिंदगी भर पतीले घिसे हैं, 100 रुपए के लिए ग्राहकों की गालियां सुनी हैं। और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं नोटों की गड्डी पर सो सकता हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी अम्मी, उनको अब कभी किसी के घर बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। मैं उनके लिए महल बनाऊंगा राघव भाई। मैं उन्हें हज पर भेजूंगा, प्राइवेट जेट में। राघव ने रहमत को गले लगाया। तूने मुझे अपनी आवाज दी रहमत, ये तो बस कागज के टुकड़े हैं, तू इससे भी ज्यादा का हकदार है। भाग 315, रोहित का सपना माइनस गोल्डन टॉयलेट, द गोल्डन ड्रीम। रोहित, जो हमेशा से मजाकिया था, इस पल में एकदम शांत हो गया। उसने अनन्या को देखा। अनु, हम अमीर हो गए, रोहित ने धीरे से कहा। सचमुच वाले अमीर। अनन्या भी अपने फोन को अविश्वास से देख रही थी। वो एक मिडिल क्लास लड़की थी जो हमेशा EMI और सेविंग्स की चिंता करती थी। आज वो एक झटके में भारत की सबसे अमीर औरतों में से एक बन गई थी। रोहित अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, यस,
यस, यस। अब मैं वो गोल्ड वाला कमोड खरीदूंगा। और नहीं, अब तो मैं पूरा बाथरूम ही गोल्ड का बनवाऊंगा। और एक लैम्बोर्गिनी, नहीं, 4 लैम्बोर्गिनी। एक सब्जी लाने के लिए, एक घूमने के लिए। सब हंस पड़े। रोहित की नौटंकी ने भारी माहौल को हल्का कर दिया। अनन्या ने हंसते हुए कहा, रोहित, अगर तुमने गोल्डन टॉयलेट बनवाया तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। रोहित ने तुरंत कहा, कैंसिल, कैंसिल। डायमंड वाला बनवाएंगे फिर। भाग 316। जोजो और मीरा की आजादी, ट्रू फ्रीडम। जोजो ड्रमर और मीरा वायलिनिस्ट को 50-50 करोड़ मिले थे। जोजो जो कल तक एक गुलाम था, आज आजाद और अमीर था। उसने अपने पुराने मालिक, जिसने उसे पट्टा बांधा था, को याद किया। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जोजो ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं अपने गांव में स्कूल खोलूंगा, ताकि किसी और बच्चे को ड्रम छोड़कर मजदूरी न करनी पड़े। मीरा ने अपने 50 करोड़ के मैसेज को चचूमा। अब कोई मुझे नाचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने वायलिन के लिए जीऊंगी। राघव ने उन्हें देखा। पैसा ताकत नहीं है दोस्तों, राघव ने कहा। पैसा आजादी है। आजादी वो करने की जो तुम सच में करना चाहते हो। आज मैंने तुम्हें वो आजादी दी है। भाग 317। सुरक्षा और नया जीवन, अपग्रेड टू एलीट लाइफ। सुबह हो गई थी। पैसे आने के साथ ही उनकी लाइफस्टाइल रातों रात बदल गई। एक, सिक्योरिटी। प्रताप ने तुरंत सबकी सुरक्षा बढ़ा दी। अब रोहित, अनन्या और रहमत के साथ 24/7 जेड जोड़ लेवल की प्राइवेट सिक्योरिटी पूर्व कमांडोज तैनात थी। उनकी गाड़ियां अब बुलेट प्रूफ एसयूवी थीं। 2, घर। रोहित और रहमत ने बांद्रा में समुद्र के किनारे 2 आलीशान बंगले बुक कर लिए पड़ोस में। 3, अनन्या का फैसला। अनन्या ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैं 1000 करोड़ मालकिन बनकर घर पर नहीं बैठूंगी। मैं इस साम्राज्य को 4000 करोड़ से 4 लाख करोड़ तक ले जाऊंगी। भाग 318। राघव का एकांत और अंतरिक्ष की ओर, द लोनली विजनरी। जबकि सब जश्न मना रहे थे, राघव अपने केबिन में अकेला था। उसने अपने 1000 करोड़, उसका हिस्सा और कंपनी के बचे हुए फंड्स को एक नए प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया। राघव ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। 4000 करोड़, अच्छा है, राघव ने खुद से कहा। स्पेसशिप बनाने के लिए इतना काफी होगा। उसने यश को कॉल किया। यश, फंडिंग की प्रॉब्लम खत्म। अब हमें किसी इन्वेस्टर के नखरे नहीं उठाने। मेरी लैब में वो सामान मंगाओ जो नासा भी नहीं खरीद सकता। यश ने पूछा, बॉस, टीम अभी पार्टी कर रही है। क्या उन्हें बताना नहीं है कि खतरा अभी टला नहीं है? राघव ने रोहित और रहमत को हंसते हुए देखा, सीसीटीवी में। नहीं यश, राघव ने कहा, उन्हें कुछ दिन जी लेने दो। उन्हें अमीर होने का मजा लेने दो। जब ब्लैक सन आएगा, तब उन्हें मेरी जरूरत होगी। तब तक मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। निष्कर्ष, आगाज की टीम अब दुनिया की नजरों में सुपरस्टार और अरबपति है। उनके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, पैसा, शोहरत, दोस्त। लेकिन उन्हें नहीं पता कि राघव ने जिस 4000 करोड़ के मुनाफे से उन्हें अमीर बनाया है, उसी पैसे से वो एक इंटरगैलेक्टिक वॉरशिप, अंतरिक्ष युद्धपोत की नींव रख रहा है।